CUT/UG 2026 का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काम का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोर्स वाइज कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। CUT/UG 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, BA, BSc, BCom, BA, LLB, इन सारे कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखो, क्योंकि यहाँ पर CUT संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी और काउंसलिंग से संबंधित, फ्री गाइडेंस से संबंधित सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कब किसका यहाँ पर ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, जा करके इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, जो कट ऑफ होता है वो कई सारी चीजों पे यहाँ पर डिपेंड करता है। पहला है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो पेपर का लेवल तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। हर साल लगभग 13-14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई फर्क है नहीं। पिछले साल जैसा आया था लगभग वैसा ही है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट के पेपर टफ आए हैं, बट फिर भी कुछ क्या आसान भी तो आए हैं। तो क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से तो कट ऑफ बन नहीं रहा है, सबको मिला करके बनता है, 3-3 सब्जेक्ट का, 2-2 सब्जेक्ट का, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। पिछले साल का जितना रहेगा उसके थोड़ा मतलब में भी कम हो सकता है, लेकिन फिर भी लगभग उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पेपर का लेवल क्या है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस साल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेज। तो यहाँ पर ना कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज है। तो अगर आप जैसे मेन कैंपस में एडमिशन लोगे, लोकेशन जो लोकेशन है उसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर मेन कैंपस में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर कई सारे जो कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स कॉलेजेस है। ठीक है, मतलब वो ओनली वुमेन्स कॉलेज है। तो वहाँ पर क्या होता है कि गर्ल्स के लिए कट ऑफ यहाँ पे कम चला जाता है। ठीक है, कई सारे इनके एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। तो अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहाँ पर कट ऑफ कम रहेगा। और वही बात है फिर कैटेगरी क्या, आपका अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर आपका मतलब अनरिजर्व तो कोई कैटेगरी वैसा है नहीं। तो यहाँ पे देखो, अगर OBC कैटेगरी है, EWS है, तो उनके लिए क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। SC/ST के लिए और भी कम चला जाता है। PWD कैटेगरी है तो और भी कम होगा कट ऑफ आपका। तो इस तरीके से होता है। और जेंडर है आपका, वही बता ही दिया कि भाई कई सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, लगभग 10 के आसपास, और काफ़ी सारे उसमें वुमेन, ओनली वुमेन कॉलेज है। तो मतलब वुमेन कॉलेज है तो उसमें सिर्फ वुमेन ही पढ़ेंगे, तो इनके लिए कट ऑफ थोड़ा कम चला जाता है। और अगर आप मेल हो तो आपको जो है आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेन कैंपस है और कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड है, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये रहा कुछ चीज़ें जो कट ऑफ को मतलब यहाँ पर डिसाइड करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कट ऑफ कितना रह सकता है। तो ये देखो, पिछले साल का कट ऑफ है और जो भी यहाँ पर कट ऑफ दिया जा रहा है इसका ±10 इस बार कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, जो इस बार कट ऑफ रह सकता है पिछले साल जितना गया था। और ये लास्ट राउंड का कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं, मतलब इतना है, मतलब मिनिमम से मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। इसके 10 नंबर आगे पीछे है तो आपका यहाँ पर इस बार बेड़ा पार होने वाला, आपका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर BSc मैथ्स के लिए, तो BSc मैथ्स के लिए 352 से 357, यानी 350 के आसपास अगर OBC कैटेगरी में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका लगभग यहाँ पर एडमिशन होने वाला है BSc मैथ्स के लिए। 750 नंबर पे यहाँ पे कट ऑफ बनता है, ध्यान रखिएगा। ये BSc का जो भी है 750 नंबर पे। और अगर देखें EWS का तो आपका भी लगभग उतना ही है, 750 में से। और SC का देखें 286 के आसपास। और अगर आप ST हैं तो आपका यहाँ पर 200 के आसपास में आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लें तो अनरिजर्व में वही होगा कि जैसे EWS का 352 है तो इससे लगभग 10 से 20 नंबर ज्यादा रहेगा अनरिजर्व का। तो यहाँ पर जैसे 350 है तो 365 के आसपास यहाँ पर आपका अनरिजर्व है, तो आराम से यहाँ पर 750 में से इतने नंबर है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बायोलॉजी का देखें तो बायोलॉजी का कट ऑफ जो है मैथ्स के मुकाबले ज्यादा रहता है, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है सब्जेक्ट उसमें काफी ज्यादा नंबर बच्चे ले आते हैं। और इधर मैथ्स होता है तो मैथ्स में बच्चे कम नंबर लेकर आते हैं। इस बार मैथ्स का पेपर भी टफ है। तो यहाँ पर देखें बायोलॉजी का, तो अनरिजर्व के लिए 481 है, ±10 आप कर लीजिएगा, इसके आसपास है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। ये भी 750 में। EWS के लिए 446, ठीक है, OBC के लिए 434, SC के लिए 398 और ST के लिए कितना है, 300 के आसपास मार्क्स है। तो आराम से यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये भी 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है। 750 नंबर में अगर 450 आ रहे हैं अनरिजर्व में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC में 350 के आसपास, EWS में 384, मतलब वही 390 के आसपास, 10 नंबर आगे पीछे। फिर यहाँ पे देखिए SC के लिए 348 गया था, ST के लिए 260। तो मतलब जो भी कट ऑफ यहाँ पे बताया जा रहा है उसमें से 10 प्लस माइनस कर लेना आपका हो जाएगा। वीवोक में देखें तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 326 है, ये भी 750 नंबर में है। वीवोक में कम कट ऑफ जाता है। OBC के लिए 291, ये भी 306 और यहाँ पर SC के लिए क्या था 228। तो इसमें अगर देखें ±10 तो SC के लिए कितना हो जाएगा, लगभग 230 के आसपास आपके नंबर है, इसके 10 नंबर आगे पीछे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसके लिए यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पे दिया गया, हालांकि पीछे जो बता दिया था। ठीक है, ये दूसरे राउंड का रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद का ये 364 है ना, यहाँ पर 450 है, तो ये बाद के राउंड का रहा होगा या फिर वो गलती से पिछले साल का आ गया होगा। तो ये वाला कट ऑफ समझिए, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का ये वाला कट ऑफ है, ये वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, ये वाला गलती से शायद आ गया है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर आप इसको समझिए, ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज,
ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये वाला इसका कट ऑफ इतना लगभग रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बीए का, क्योंकि कई सारे बच्चे बीए के लिए यहाँ पर एडमिशन लेते हैं बीए में कोर्स में। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहा पिछले साल वो 417 से 424 अनरिजर्व का है ये, ठीक है। तो अनरिजर्व में अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब 400 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो लगभग आप मतलब आराम से यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपका जो कट ऑफ रह सकता है वो 344 से 353, यानी 350 के आसपास आ रहे हैं, तो आराम से 750 में 350, तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवा लेना है। अदर बैकवर्ड क्लासेस अगर आपका ये है, मतलब ओबीसी कैटेगरी है, तो इसके लिए आपका 348 से 355, यानी वही है 350 के आसपास है, तो आप यहाँ पर काउंसलिंग करवाना है, आराम से एडमिशन हो जाएगा। एससी के लिए 284 से 290, और यहाँ पर घट करके फिर कितना हो गया 270 से 284। और एसटी के लिए क्या है कि अगर आपका 100 से 150 नंबर भी आ रहा है ना, 150 नंबर भी, तब भी आपको काउंसलिंग करवाना है, कई बार एडमिशन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब 150 के आसपास है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए बीबीए एमबीए जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिए कट ऑफ कितना है, तो 750 नंबर। अनरिजर्व के लिए कितना है 434, यानी कि वही चीज है कि 430 नंबर अगर आपके लगभग आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पर काउंसलिंग करवाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 402, मतलब 400 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आराम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो जाएगा। ओबीसी के लिए कितना है 378 है, तो वही मतलब 380 390 आ रहे हैं, तो आराम से करवा लेना है। और एससी के लिए कितना है 264, और वही एसटी कैटेगरी आपका, तो मतलब 150 नंबर 170 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग करवा लेना, आराम से एडमिशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बीकॉम के लिए। तो बीकॉम के लिए जो कट ऑफ रहा है, देखो 15th राउंड तक यहाँ पे कट ऑफ गया है, समझ रहे हो 15th राउंड तक। तो यहाँ पर जो 15th राउंड का लगभग 400, मतलब कि 750 में अगर आपका 400 प्लस आ रहा है तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा। वैसे यहाँ पर और भी अलग अलग कैटेगरीज का कट ऑफ दिया गया है, आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बीएलबी, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, यहाँ पे बीएलबी के लिए बच्चे पूछते रहते हैं। तो ये देखो 12वें राउंड तक कट ऑफ आया है। ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 485 गया है, 485, मतलब कि अगर आपके इस बार 480 के आसपास आ रहे हैं 750 में, तो आप लगभग श्योर रहना कि आपका ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर बीएलबी में एडमिशन होने वाला है। अनरिजर्व में 531 चला गया, तो मतलब वही कि 500 प्लस 530 प्लस आपके रहेंगे तब आपका एडमिशन हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है 507, यानी 500 प्लस होगा तो आप आराम से करवा लेना काउंसलिंग। एससी के लिए 440 है, 440-50 होगा, आराम से एडमिशन हो जाएगा। एसटी के लिए मतलब वही आप देख सकते हो 380 के आसपास अगर रहेगा तो आराम से यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। ये है आपका बीएलएलबी का, और ये सारे कोर्सेज के मैंने कट ऑफ यहाँ पर बता दिए हैं जितने यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। तो सारे कोर्सेज का कट ऑफ मैंने बता दिया है, देख लेना ये फाइनल हमारा है, ठीक है। इसके बाद अब अलग से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कट ऑफ सारा बता दिया गया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलेंगी, हर एक जानकारी, वो जो भी चीज़ें आती रहेंगी, मतलब फर्स्ट राउंड का कितना गया है कट ऑफ, कितना सारी चीज़ें, वो सब कुछ इसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के ऊपर वीडियो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीयू के कट ऑफ के ऊपर। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।